के लेक्चर में हमने टूल टिप्स के बारे में भी देखा कि कस्टम टूल टिप्स क्या होता है, रेगुलर जो डिफ़ॉल्ट वाला टूल टिप है वो क्या है। टूल टिप की प्रैक्टिस की सब लोगों ने, टूल टिप समझ में आया? टूल टिप में किसी को डाउट है? हेलो, टूल टिप में किसी को डाउट है क्या? ठीक है। No. सो टुडे हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। सो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस क्या है? जैसे मैं कोई लॉजिक लिख रहा हूँ और लॉजिक में मुझे, जैसे मैं रेवेन्यू कैलकुलेट किया हूँ और उस रेवेन्यू को मुझे हर मंथली चेक करना है एंड मुझे एक टारगेट भी देना है उस रेवेन्यू के लिए कि हर मंथ में, जैसे लेट्स से करंट दिस जून चालू है, राइट? तो जून में लेट्स से मेरा रेवेन्यू 10,000 हुआ है एंड मैंने टारगेट रखा है कि लास्ट मंथ का या प्रीवियस मंथ का जो रेवेन्यू मैंने अचीव किया है वो मेरा इस मंथ का टारगेट रहेगा, राइट? सो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि ऑलवेज कि मैं करंट मंथ रेवेन्यू वो मेरे टारगेट में अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैं केपीआई के थ्रू चेक करना चाहता हूँ। सो केपीआई विजुअल्स को, जैसे मैंने कल आपको बताया कि केपीआई विजुअल्स के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम कार्ड विजुअल्स यूज़ करते हैं, मल्टी कार्ड यूज़ करते हैं, जिस केपीआई नाम का जो विजुअल है इसको यूज़ करते हैं, गॉड चार्ट जो हमारे पास है उसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ केपीआई। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे केपीआई जो विजुअल है पावर बीआई में उसको। तो लेट्स से जैसे मैं एक केपीआई विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज, ट्रेंड एक्सिस एंड टारगेट, ऐसे तीन पैरामीटर पास करने होते हैं, तीन वैल्यूज या फील्ड पास करनी होती है इस विजुअल को एक्टिवेट करने के लिए। वैल्यूज में तो आई एम हैविंग दिस टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को मैं इस वैल्यूज के सेक्शन में डाल रहा हूँ एंड ट्रेंड एक्सिस में आई एम हैविंग माय मंथ नेम। जैसे मैंने इस मंथ नेम को इस ट्रेंड एक्सिस में डाला है। विजुअल अभी मुझे बस 2.20 मिलियन रेवेन्यू बता रहा है, ठीक है? ये रेवेन्यू कैसा है, कौन सा है, ये हम क्रॉस चेक करेंगे, बट अभी एक वैल्यू बस मुझे वो दे रहा है। बट फिर भी टारगेट में मुझे जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू अभी तक हमें मिली नहीं है। कौन सी वैल्यू मिली नहीं है? कि मेरे प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कितना है। जैसे बाय डिफॉल्ट ये जो करंट मंथ ले रहा होगा उस मंथ का रेवेन्यू लेट्स से 2.20 मिलियन है, बट टारगेट भी मुझे इसको देना है कि चेक करता रहे कि प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कितना है। तो ऐसी टाइम रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है, या मुझे प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशंस करना है, प्रीवियस ईयर का सेल निकालना है, या अदरवाइज मुझे प्रीवियस 2 डेज का सेल निकालना है, प्रीवियस 3 मंथ्स का सेल निकालना है, या किसी पर्टिकुलर डेट्स के बिटवीन का सेल निकालना है, वट जो एनालिसिस मुझे करना है, ये सारा टाइम रिलेटेड एनालिसिस है। आप टाइम्स में एक वैल्यू दे के या रेंज दे के आप वो कैलकुलेशन करना चाहते, आपको करना है। तो हमने लास्ट टाइम जब डैक्स हमने शुरू किया था तो हमने कैलकुलेट फंक्शन को देखा था। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है? जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाना है तो वो फिल्ट्रेशन को मैं यूज कर सकता हूँ यूजिंग कैलकुलेट फंक्शंस। जैसे हमने कनाडा के लिए या फ्रांस के लिए सेल्स निकाला था, राइट? कैलकुलेट्स को यूज करके हमने सम ऑफ सेल्स को, या जो हमने टोटल रेवेन्यू का जो मेजर कैलकुलेट किया था उसको यूज करके हमने बस किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी सेल निकाला था। जैसे फॉर कनाडा, जैसे हमने ये एक मेजर बनाया था, राइट? कैलकुलेट यूज करके ऑर्डर क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए या किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए हमने फिल्टर्स अप्लाई किए थे इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी पे। वैसे ही हम इस टोटल रेवेन्यू पे कुछ फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो फिल्टर्स हमें देंगे कि लेट्स से टोटल रेवेन्यू तो कैलकुलेट करो बट ओनली फॉर प्रीवियस मंथ या ओनली फॉर प्रीवियस ईयर, ऐसे फिल्टर हम पास करेंगे। ये फिल्टर्स होते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। तो लेट्स से मुझे अगर प्रीवियस मंथ का सेल निकालना है यहाँ पे, तो हाउ दैट कैन अचीव? सो लेट्स से एक मेजर बनाते हैं
न्यू मेजर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल रेवेन्यू प्रीवियस मंथ, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन डाल रहा हूँ। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है मुझे? टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है, और मुझे यहाँ पे भी फिल्टर पास करना है। फिल्टर में मुझे ये मेंशन करना है कि मुझे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है फॉर प्रीवियस मंथ। तो प्रीवियस मंथ में जाने के लिए जैसे मेरे पास फंक्शन है डेट ऐड। डेट ऐड नाम का फंक्शन है। डेट ऐड फंक्शन हमें 3 पैरामीटर्स पार यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरवल। तो डेट्स मतलब आपका जो कैलेंडर टेबल है उस कैलेंडर टेबल की डेट, इसीलिए कैलेंडर टेबल होना बहुत ज़रूरी है जब आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज़ करते हो, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को डेट्स जो होती है वो एक कॉन्सिक्यूटिव डेट्स चाहिए, कंटिन्यूस डेट्स चाहिए, उसमें गैप्स नहीं चाहिए। हमारा जो सेल्स का टेबल है जिसमें जो ऑर्डर डेट का कॉलम है उसमें डेट्स कंटिन्यूस नहीं है, एक 5 तारीख है, एक 10 तारीख है। सो डेट्स में गैप है, हमें वैसे कॉलम्स नहीं चाहिए डेट्स के लिए। हमें कैसे चाहिए? हमें कंटिन्यूस डेट्स चाहिए, 1 तारीख से शुरू हो 31 या 30 तारीख को ख़त्म हो पूरे मंथ की डेट, कंटिन्यूस डेट्स। तो इसीलिए हमने कैलेंडर टेबल को बनाया हुआ है। इस कैलेंडर टेबल के डेट का कॉलम मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पैरामीटर डेट्स। नंबर ऑफ इंटरवल में दे रहा हूँ कि मुझे प्रीवियस मंथ जाना है, राइट, प्रीवियस 1 मंथ पीछे जाना है, तो आई पास ओवर ईयर -1, राइट। मुझे करंट अगर मेरा 0 है, मुझे प्रीवियस मंथ जाना है तो -1, अगर मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है तो +1। तो मुझे प्रीवियस मंथ जाना है तो आई पास -1 ओवर ईयर, कॉमा, एंड सेकंड इंटरवल इन किस में चाहिए आपको? आपको डे में कैलकुलेट करना है, मंथ में करना है, क्वार्टर में करना है या ईयर में करना है? मुझे मंथ में करना है, प्रीवियस मंथ का, ठीक है। डेट ऐड में मैंने 3 फंक्शंस पास कर दिए। आई जस्ट कंप्लीट दिस ब्रैकेट एंड हिट एंटर। ये जो मेजर बना हमारा प्रीवियस मंथ का, उसको चेक करते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? लेट्स से मैंने एक नया पेज ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने एक टेबल विजुअल लिया। इस टेबल विजुअल में लेट्स से मैंने ईयर पुट किया है, सॉरी, कैलेंडर का मैंने ईयर पुट किया है। यहाँ पे सम नहीं चाहिए मुझे, डोंट समराइज, 15, 16, 17, देन आई पास मंथ नेम ओवर हियर। मंथ नेम को मैंने ईयर के नीचे प्रेस कर दिया, तो ये क्या दिखाएगा? और 2015 मेरे पास जितने मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो 12 मंथ दिखाएगा। फिर 2016 के लिए 12 मंथ दिखाएगा, फिर 17 के लिए 12 मंथ दिखाएगा। नेक्स्ट थिंग, मैं टोटल रेवेन्यू जो हमारा मेजर है कैलकुलेशंस में, ये वाला जो हमने समेशन करके क्रिएट किया था, उसको प्लेस कर रहा हूँ। ये मेजर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 2015 जनवरी में मेरा इतना सेल था, फरवरी में इतना सेल था, मार्च में इतना सेल था। अभी हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं? लेट्स से फॉर 2000 फरवरी ये सेल उसका कितना है? 53,226। तो इसका टारगेट कौन सा हुआ? जनवरी का सेल 58,312। तो मुझे जो मैंने ये मेजर बनाया वो मेजर क्या आउटपुट देना चाहिए? यहाँ पे अगर मैंने उसको ऐड किया, फरवरी के सामने जनवरी का सेल यहाँ पे दे दो, मार्च के सामने फरवरी का सेल दे, राइट। तो जो हमने मेजर बनाया टोटल रेवेन्यू प्रीवियस मंथ का, उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। सी, फरवरी के सामने वो क्या कर रहा है? 585,312.69, जो आपका जनवरी का सेल है वो यहाँ पे प्लेस कर रहा है। अप्रैल के आगे मार्च का, जो मार्च का सेल है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये प्रीवियस मंथ का जो मेजर है आपको वो कैसे यहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपने डेट ऐड फंक्शंस में प्रीवियस मंथ के लिए उसको फिल्टर दिया था कि मुझे -1 मंथ पीछे जाना है। अगर मैंने -1 ईयर किया, लेट्स से दिस पर्टिकुलर मेजर, यहाँ पे अगर मैंने इंस्टेड ऑफ मंथ यहाँ पे अगर मैंने ईयर किया, तो आउटपुट में क्या आएगा? लेट्स से फॉर फरवरी मंथ वो शो करेगा, किसके लिए शो करेगा? लेट्स चेक।
फॉर 2016 जनवरी के लिए वो करेगा 2015 के जनवरी का सेल। आप एक 1 ईयर पीछे जाके सेल देख रहे हो ना, कैलेंडर ये डेटेड फंक्शन में आपने यहाँ पे ईयर पुट किया है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट में जनवरी का सेल है 43224, 16 के लिए वो दिखाएगा सेल 15 का। अभी अगर 15 में ये वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि 14 का डेटा आपके पास नहीं है, आपका डेटा ही स्टार्ट हो रहा है 15 से, इसलिए वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2016 से। जनवरी, इस जनवरी के लिए ये 585312 आएगा, ये जनवरी का सेल। ठीक है, क्लियर है? सो मैं यहाँ पे अगेन आई पुट मंथ, तो प्रीवियस मंथ का वो सेल यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। नाउ अगेन आई गो टू माय विजुअल, इस पर्टिकुलर विजुअल में मैं जो टारगेट के लिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये वाली, जो हमने प्रीवियस मंथ का जो मेजर बनाया वो। ठीक है, अभी ये जो विजुअल है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि आपका सेल जो है, लेट्स से यहाँ पे मैंने कोई भी ईयर मंथ वगैरह कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है। लेट्स से मैं ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ 2016, तो 2016 के लिए 1.64 मिलियन सेल दिखा रहा है मुझे। उसी टाइम पे गोल दिखा रहा है 1.13 मिलियन। इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से है। तो ईयर 2016 है, लेट्स से पेज 3 के ऊपर 2016 के लिए सेल कितना है, दिसंबर मंथ फॉर 2016 दिसंबर मंथ के लिए सेल कितना है 1.63, करेक्ट? क्योंकि दिसंबर यहाँ पे ईयर आपने सेलेक्ट कर रखा हुआ है, तो ये जो सेल दिखाएगा वो ऑलवेज शो करेगा करंट मंथ। करंट मंथ मतलब दिसंबर जो रहेगा वो उसका लास्ट मंथ है 2016 का, तो वो मंथ यहाँ पे शो होगा, क्योंकि मंथ के सेक्शन में आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे मैंने मंथ के सेक्शन में यहाँ पे जनवरी या फरवरी मंथ सेलेक्ट किया हुआ, तो ये 474.16 ये कौन सा है, ये फरवरी मंथ का सेल है। और इसके नीचे गोल में जो दिख रहा है आपको ये जनवरी मंथ का सेल है 474। 2016 के लिए फरवरी का सेल देखो कितना है 474, और जनवरी का कितना है 432, वही है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 474 432। अगर आपने गोल आपका 432 है, आपने किया है 474, मतलब आपने अचीव कर लिया है। कितना अचीव किया है, प्लस 9.65%, इतना ज्यादा किया हुआ है, इसीलिए ये वैल्यू आपकी ग्रीन में शो कर रही है। अगर आपने वो अचीव नहीं किया है तो ये वैल्यू रेड में शो होगी। इसका जो फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे मैं विजुअल को सेलेक्ट किया, इस फॉर्मेट को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हो सकता है ना कि ऑलवेज जो ज्यादा हो रहा है वो ऑलवेज गुड नहीं हो सकता ना। जैसे लेट्स से आप कोई एक्सीडेंटल केसेस का एनालिसिस कर रहे हो, तो और एनालिसिस में आपने केपीआई यूज किया हुआ है, और आप एनालिसिस कर रहे हो कि इस मंथ कितने एक्सीडेंट हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। तो उस केस में अगर प्रीवियस मंथ से इस मंथ में ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं तो दिस इज बैड थिंग। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो वो एक बैड थिंग है, राइट? अगर एक्सीडेंट कम हुए हैं तो वो गुड थिंग है, एक्सीडेंट केसेस आपकी कम है। तो उस केस में आपको ये जो फॉर्मेट रहेगा कि ये ज्यादा दिखा रहा है तो गुड, इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, राइट? ज्यादा दिखा रहा है तो बैड, कम दिख रहा है तो गुड। तो ये फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ट्रेंड एक्सिस में जाके देखो यहाँ पे क्या है, हाई इज गुड, और गुड कलर के लिए यहाँ पे ये कलर्स दिए हुए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि नहीं लो इज गुड है मेरा, तो ये ब्लैक रेड में आ जाएगा, 474.16 ये रेड में आ जाएगा, क्योंकि ये आपने बोला हुआ है कि अगर हाई है तो वो बैड है। ठीक है, लो इज गुड, अपने केस में अपने हाई इज गुड इज फाइन, तो मैं हाई इज गुड ही रख रहा हूँ। ये मेजर अपने को क्या इन्फॉर्मेशन देगा अभी, कि ऑलवेज कंपेयर करेगा जो अपना करंट मंथ या करंट ईयर रहेगा। जैसे मेरा करंट ईयर 2017 चालू है,
तो 17 का जो भी मंथ रहेगा, करंट मंथ ऑलवेज लेगा वो। लेट्स से मैंने अगर 17 सेलेक्ट किया तो जून जो है, जून तक अपने पास डेटा है, तो ये 1.83 वो दिखाएगा इस जून का, ऑलवेज लास्ट मंथ चेक करना रहेगा। तो 2017 के लिए देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है जून की, 1.826 है ना, राइट, इसका मतलब 1.83। इसका टारगेट है 1.76, जो कि वैल्यू है मई की, 2017 मई की 1.77। ठीक है, ये क्लियर है विजुअल, केपीआई विजुअल कैसे वर्क करता है। Yes. ओके, सेम वे आप इस गॉच चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने गॉच चार्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे वैल्यूज में अगेन आई विल पुट टोटल रेवेन्यू एंड मैंने टारगेट वैल्यू में डाला लेट्स से मेरा प्रीवियस मंथ का सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये वैल्यूज क्या शो कर रहा है, लेट्स से मैं एक मंथ नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से जून। तो सी 1.83 मिलियन जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका प्रोग्रेस है, आपने जितना किया हुआ। एंड ये जो डार्क लाइन दिख रहा है 1.77, ये आपका टारगेट है। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि मेरा प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय गोल कैसा है। तो सेम वे जैसे केपीआई विजुअल में शो किया वैल्यू, वैसे आप गॉच चार्ट में भी वो शो कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर थॉट्स कि आप लेआउट को कैसे बनाना चाहते हो, या कौन सी विजुअल्स को पुश पुट करना चाहते हो अपने रिपोर्ट्स में। सो ये टोटली अपॉन डेवलपर के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे शो करना है डेटा। ठीक है, समझ में आया ये। किसको डाउट है इसमें, ये टोटल रेवेन्यू जो हमने निकाला, इसका अगर नाम मुझे चेंज करना रहेगा तो अगेन आई गो टू द फॉर्मेट, जनरल में ये देखो टाइटल्स ऑन है, तो उस टाइटल्स के अंदर जाके मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं जैसे इसका नाम दे रहा हूँ रेवेन्यू बाय प्रीवियस मंथ। ठीक है, इसको सेंटर में एनालाइज करते हैं, सेंटर में रखते हैं इसको। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बनाते हैं, जैसे हमने रेवेन्यू के लिए कैलकुलेट किया वैसे ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। कि टारगेट रखते हैं कि हमें ऑलवेज प्रीवियस मंथ में जितने हमने ऑर्डर क्वांटिटी बेची थी उससे ज़्यादा इस मंथ में हमें बेचनी है, राइट। जैसे सेल के लिए हम टारगेट रख सकते हैं, तो वैसे ऑर्डर क्वांटिटी के लिए भी हम टारगेट रख सकते हैं। तो सेम वे अगेन आई व्हाट आई कैन डू, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू प्रीवियस मंथ का ये मेजर बनाया था, सेम वे हम मेजर बनाते हैं ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। कैसे बनाएंगे, लेट्स से आई सेलेक्ट न्यू मेजर, इसको नाम देते हैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस मंथ इज इक्वल टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है आपको, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है आपको, किसके लिए, किस पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है, प्रीवियस मंथ के लिए करना है। सो अगेन यू यूज डेट ऐड फंक्शंस। डेट ऐड में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में बहुत सारे है, डेट ऐड है, डेट डिफ है, डेट्स बिटवीन है, डेट्स इन पीरियड है। इसमें से इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, जैसे हम डेट्स एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी देखने वाले हैं, डेट्स बिटवीन भी देखेंगे, डेट्स इन पीरियड भी देख लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेंगे हम फंक्शंस। सो डेट ऐड फंक्शंस को मैं यूज कर रहा हूँ। अगेन डेट्स मतलब मुझे कैलेंडर टेबल की डेट्स पार्ट करनी है यहाँ पे। सो आई चूज कैलेंडर टेबल डेट एज अ फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड इज माय इंटरवल विच इज नथिंग बट माय -1, मुझे प्रीवियस मंथ देखना है। एंड इंटरवल किस में चाहिए, मुझे मंथ में चाहिए।
So I'll select this and hit enter. टारगेट के लिए मेजर हमारे पास बन गया. नाउ वी सिंपली यूज दिस KPI विजुअल. इसमें वैल्यूज के सेक्शन में हम डालेंगे ऑर्डर क्वांटिटी, एक्सेस में डालेंगे मंथ नेम, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस मंथ का जो रहेगा वो मेरा रहेगा टारगेट. सी 8249 आ रहा है. अगेन अगर मैं पेज 3 पे गया यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ दिस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल, इस यहाँ पे मैं ये ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर्स ऐड कर लेता हूँ. ऑर्डर क्वांटिटी प्रीवियस मंथ. सी हमारा सिलेक्शन क्या है 2017 के लिए, राइट? या कुछ भी सिलेक्शन नहीं है, फिर भी ये 8249 दिखा रहा है. ये 8249 कौन सी वैल्यू है, कैसे पता चलेगा हमें 8249 कौन सी वैल्यू है? 249 let's say 17 249. चेक करते हैं कहाँ पे है 8249. 49 8249 समथिंग, वो कुछ समेशन कर रहा होगा इसलिए वो वैल्यू दे रहा है. ठीक है, तो अगर मैं कोई ईयर सेलेक्ट कर लूँ, जैसे 2017 के लिए मैं बात करूँ, तो ये शो कर रहा है मुझे 8260 विच इज़ नथिंग बट फॉर माई दिसंबर मंथ. 17 के लिए, सॉरी जून मंथ के लिए, क्योंकि जून तक डेटा है, तो उस जून मंथ के लिए मुझे 8260 वो दे रहा है एज अ करंट मंथ की ऑर्डर क्वांटिटी. और उसका टारगेट क्या रहेगा 8199, जो उसकी प्रीवियस मंथ की क्वांटिटी है ये वाली. तो वही इन्फॉर्मेशन अपने को वो यहाँ पे देगा. टारगेट आपका 8199 था, आपने किया है 8260, कितना प्लस किया है कितना माइनस किया है वो इन्फॉर्मेशन देगा. लेकिन इसको भी मैं रीनेम कर रहा हूँ. सो इंस्टेड ऑफ दिस टाइटल मैं इसको दे रहा हूँ कि ऑर्डर क्वांटिटी बाय प्रीवियस मंथ. ठीक है, इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं. तो विजुअल्स को थोड़ा एक जगह पे अलाइन कर लेते हैं. ठीक है, ये समझ में आया दोनों, रेवेन्यू और ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैसे किया. तो आप लोग अभी जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो रिटर्न्स के लिए बनाओ. जैसे हमने रेवेन्यू और ऑर्डर क्वांटिटी के लिए बनाया, हमारे पास तीसरा भी है टोटल रिटर्न्स के लिए. तो आपको एक मेजर बनाना पड़ेगा टोटल रिटर्न्स फॉर प्रीवियस मंथ, और उसका यहाँ पे एक ऐड करो KPI. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड. ये समझ में आया सबको, किसी को डाउट है इसमें KPI विजुअल्स? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट है, हमें अभी यहाँ पे मुझे एक चीज हाईलाइट करनी है. ये जो कार्ड विजुअल है, कार्ड विजुअल अब यहाँ ऑलवेज एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू शो करता है, राइट? तो मुझे यहाँ पे कार्ड विजुअल पे ऐसा प्रोडक्ट दिखाना है जो सबसे हाईएस्ट उसकी ऑर्डर क्वांटिटी है, राइट? तो लेट्स से मैं एक पेज पे गया, उस पेज पे मैंने एक टेबल बनाया. फॉर एग्जांपल
उसमें मैंने डाला प्रोडक्ट नेम एंड दूसरा डाला मैंने ऑर्डर क्वांटिटी। तो जनरली जब मैं उसका ऐसा एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम करते हैं डिसेंडिंग। तो यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? इसको फुल स्क्रीन किया, हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट कौन सा है? वाटर बॉटल। दिस वन राइट, वाटर बॉटल 30 OZ। तो अपने हमें हमेशा ये आउटपुट चाहिए, या लेट्स से कुछ स्लाइसर्स हमने अप्लाई किए, जैसे यहाँ पे स्लाइसर्स ईयर के, मंथ के वगैरह, तो ये स्लाइसर्स में लेट्स से टाइम बीइंग के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, इन तीनों स्लाइसर्स को कॉपी कर रहा हूँ, इन तीनों स्लाइसर्स को मैं कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ एंड उनको लेके जा रहा हूँ मैं इस पेज के ऊपर, पेज 4 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अभी लेट्स से मैंने 2017 सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी वाटर बॉटल 30 OZ हाईएस्ट पे है। लेट्स से मैंने कंट्री सेलेक्ट किया कोई कनाडा, तो कनाडा के लिए तो अलग है राइट, माउंटेन टायर ट्यूब 631 है। तो हमें जो कार्ड में वैल्यू शो करनी है ना, वो ऑलवेज कैसे शो होनी चाहिए? डायनेमिकली शो होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पे फिल्टर्स पे कुछ भी चेंजेस करो तो उसके हिसाब से ऑलवेज उसने आपको उस कैटेगरी में जो टॉप का प्रोडक्ट है जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो, वो उसने हमेशा शो करना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं कार्ड विजुअल यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से दिस कार्ड विजुअल आई प्लेस ओवर हियर। इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है? प्रोडक्ट का नाम शो करना है ना, तो प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम, दिस वन, प्रोडक्ट नेम में इस फील्ड में डाल दिया। अभी जैसे मैंने इस फील्ड में प्रोडक्ट का नाम डाला, तो कार्ड विजुअल तो मुझे एक ही वैल्यू देगा, तो वो मुझे दे रहा है कि ऑल पर्पस बाइक स्टैंड। ये ऑल पर्पस बाइक स्टैंड क्या है? लेट्स से मैं यहाँ के फिल्टर्स मैंने रिमूव कर दिए, इसको मैंने अगर अल्फाबेटिकली स्टोर किया प्रोडक्ट के नाम को, तो फर्स्ट आ रहा है मेरा ये ऑल पर्पस बाइक स्टैंड। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो कार्ड विजुअल है, ये कार्ड विजुअल मुझे क्या शो कर रहा है कि प्रोडक्ट नेम की जो लिस्ट है उसमें अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट नाम आ रहा है उस नाम को वो मुझे यहाँ पे स्टोर कर रहा है। अभी तक हमने इसको ऑर्डर क्वांटिटी के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है कि तुमको ये जो वैल्यू शो करनी है कार्ड विजुअल में, ये ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से शो करनी है। ये बाइंडिंग अभी तक किया नहीं, हमने बस क्या किया, कार्ड विजुअल सेलेक्ट किया एंड फील्ड्स में हमने बस प्रोडक्ट नेम को पुश किया। तो ये सब इसका बिहेवियर, कार्ड विजुअल का बिहेवियर क्या है कि वो ऑलवेज आपको एक सिंगल वैल्यू शो करेगा। प्रोडक्ट नेम की लिस्ट में बहुत सारे नाम है, तो वो कौन सा नाम देगा? अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आ रहा होगा वो नाम आपको उसने दे दिया यहाँ पे। अभी हमें इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो फिल्टर्स अगर अप्लाई करने हैं हमें, तो हम यूज करेंगे फिल्टर पेन। इस फिल्टर पेन में हम क्या करेंगे, वापस इस प्रोडक्ट नेम को जो हमने फील्ड में डाला था ना, इस प्रोडक्ट नेम को वापस से ड्रैग करेंगे और विजुअल लेवल फिल्टर पे ऐड करेंगे। जैसे आप विजुअल लेवल फिल्टर पे इसको डालोगे तो फिल्ट्रेशन के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे बेसिक फिल्टरिंग है, एडवांस फिल्टरिंग है, टॉप एंड फिल्टरिंग है। तो हमें चाहिए टॉप एंड। टॉप एंड क्या करता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ये प्रोडक्ट नेम को आप फिल्टर कर सकते हो बेस्ड अपॉन एनी मेजर्स यू वांटेड टू एनालाइज। लेट्स से मुझे टॉप एन मैंने फिल्टर सेलेक्ट किया, मुझे टॉप 1 चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए टॉप 1, बाय वैल्यू, किस वैल्यू के बेसिस पे चाहिए? ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे चाहिए। सो ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर हमने बनाया था उस मेजर को मैं ड्रैग करके यहाँ बाय वैल्यू की जगह पे पुट कर रहा हूँ। इसका क्या मीनिंग हुआ कि प्रोडक्ट नेम को फिल्टर करो, किस बेसिस पे करो? ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे करो एंड मुझे टॉप 1 दो, फर्स्ट जो वैल्यू आएगा ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ही रहेगा हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, करेक्ट? तो ये अप्लाई होने के बाद मुझे बस यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। सी, जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला? वाटर बॉटल 30 OZ, जो हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी का प्रोडक्ट था। अगर मैंने किसी भी फिल्ट्रेशन में नहीं अप्लाई किया तो
अगर ऑर्डर क्वांटिटी को मैं डिसेंडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाटर बॉटल 30 ओजेड, ये 17097 की जो वैल्यू आ रही है ये इस प्रोडक्ट की है जो हाईएस्ट है, यही मुझे आउटपुट में यहाँ पे मिल रही है। हमें ऑलवेज विजुअल्स में जो हम कैलकुलेशंस या वैल्यूज लेके आ रहे हैं तो उनको क्रॉस चेक भी करना होता है हमें साइड बाय साइड, तो ऐसे हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी कॉल आउट वैल्यू मतलब ये अंदर की जो वैल्यू है इसका फॉन्ट थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 35 से और कम कर लेता है 25 and I don't want this name below this first product, so कैटेगरी लेबल को मैं ऑफ कर रहा हूँ एंड जनरल में जाके मैं टाइटल्स को ऑन कर रहा हूँ। टाइटल्स ऊपर होते हैं, लेबल्स नीचे होते हैं। टाइटल्स को ऑन किया, टाइटल्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टॉप प्रोडक्ट बाय ऑर्डर क्वांटिटी, करेक्ट, एंटर किया मैंने एंड इसको मैंने सेंटर में अलाइन कर दिया। इसका थोड़ा फॉन्ट जो है वो फॉन्ट थोड़ी साइज बढ़ा दी, इसको ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको एक बार वापस मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले कार्ड विजुअल को सेलेक्ट किया। रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हमें ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाना है जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। हमें शो क्या करना है, कार्ड के ऊपर प्रोडक्ट का नाम शो करना है, राइट। तो प्रोडक्ट के नाम को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड में डालना पड़ेगा। कार्ड विजुअल जो सेलेक्ट करने के बाद जो फील्ड ओपन हुई है उसमें मुझे प्रोडक्ट नेम को डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वही देखना है प्रोडक्ट नेम एज आउटपुट में। इनिशियली वो दिखाएगा ऑल पर्पज बाइक स्टैंड। ये ऑल पर्पज बाइक स्टैंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्ट नेम को असेंडिंग कर दिया अल्फाबेटिकली तो फर्स्ट नेम जो है वो ऑल पर्पज बाइक स्टैंड है, इसीलिए आपको अभी यहाँ पे आउटपुट में वो ऑल पर्पज बाइक स्टैंड दिखा रहा है। लेकिन हमें अल्फाबेटिकली नहीं चाहिए नाम, हमें कैसे चाहिए कि किस ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे चाहिए, कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो। तो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करूंगा एंड यूजिंग दिस विजुअल लेवल फिल्टर्स या फिल्टर पेन मैं वो अचीव करूंगा। कैसे करूंगा, मुझे फिल्ट्रेशन करना है, किसके बेसिस पे करना है, प्रोडक्ट नेम को फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। सो अगेन आई प्रोडक्ट नेम को मैं विजुअल लेवल फिल्टर पे यहाँ पे पुट करूंगा। फिल्ट्रेशन के कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं। बेसिक फिल्ट्रेशन में आप चूज कर सकते हो कि कौन से वैल्यूज आपको दिखानी है यहाँ पे। तो बेसिक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप एन। टॉप एन जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि टॉप या बॉटम, आपको सबसे लोएस्ट वाला देखना है या सबसे हाईएस्ट वाला। मुझे देखना है सबसे हाईएस्ट वाला, उसमें से मुझे देखना है टॉप 1 प्रोडक्ट, टॉप 1 का। ऑन किस बेसिस पे, ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे। सो ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर हमने क्रिएट करके रखा था उस मेजर को मैं ड्रैग करके डाल रहा हूँ बाय वैल्यू की जगह पे। फिल्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हुआ, उसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई फिल्टर पे। जैसे अप्लाई फिल्टर करूंगा तो प्रोडक्ट नेम को ये फिल्टर क्या करेगा, प्रोडक्ट नेम को फिल्टर करेगा ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे एंड टॉप 1 का जो प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम मुझे यहाँ पे देगा, जो ये वाटर बॉटल 30 ओजेड है। लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे कनाडा कंट्री डाला तो ये चेंज हो जाएगा, माउंटेन टायर एंड ट्यूब आएगा, राइट। तो ये डायनामिक हुआ। ये ऑलवेज क्या चेक करेगा, हाँ अभी फिल्ट्रेशन जो आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, 2017 के लिए कनाडा के लिए डेटा फिल्टर होगा। उस फिल्ट्रेशन के बाद उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन में बैठने वाले प्रोडक्ट नेम का एक वर्चुअल टेबल बनेगा। फिर वो वर्चुअल टेबल कंपेयर होगा ऑर्डर क्वांटिटी के साथ एंड फिर टॉप 1 निकल के आपको ये आउटपुट मिलेगा। समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट है? यस सर। डाउट है या नहीं, मतलब यस मैं क्या समझ, डाउट है या डाउट नहीं है? डाउट नहीं है। ओके ग्रेट। सो लेट्स से अभी रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी है कि मैंने जैसे
ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से टॉप प्रोडक्ट देखा है, तो मुझे अब ऐसा प्रोडक्ट देखना है कि जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। तो आप लोग भी बताओ मुझे कि मैं कैसे उसको यहाँ पे क्रिएट करूँ। सबसे पहले तो मैंने कार्ड विजुअल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मुझे क्या शो करना है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट का नाम देखना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वैसा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे देखना है। स्ट्रीम्स में हम प्रोडक्ट नेम लेंगे। ओके, सो कार्ड विजुअल सेलेक्ट किया हमने, फील्ड्स के सेक्शन में हम लेंगे प्रोडक्ट के नाम को, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम ही देखना है हमें। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम डाला, अगेन वो शो कर रहा है कि ऑल पर्पस बाइक स्टैंड। हमें अल्फाबेटिकली सॉर्टेड डेटा के बेसिस पे नाम नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट के बेसिस पे टॉप 1 प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट चाहिए, राइट। सो अगेन यूजिंग फिल्टर पेन हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट नेम को वापस इस विजुअल लेवल फिल्टर में ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस बेसिक फिल्टरिंग टॉप n लूंगा, मैं यहाँ पे पुट करूंगा टॉप 1। अभी मैं ऑर्डर क्वांटिटी लूंगा या प्रॉफिट लूंगा, राइट, हमने प्रॉफिट को कंसीडर Profit. करके रखा, राइट। सो प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे डाला बाय वैल्यूज के सेक्शन में एंड अप्लाई फिल्टर। सो माउंटेन 200 ब्लैक 42, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। अगर मैंने उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी हमने डाला हुआ है, राइट। सो ऑर्डर क्वांटिटी को निकाल के मैंने प्रॉफिट यहाँ पे पुट किया। जैसे मैंने इसको सॉर्ट किया डिसेंडिंग के, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, माउंटेन 200 ब्लैक 42, उसका प्रॉफिट है 10,000 31,000 10,31,959 समथिंग। ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसको अगर वापस से सेलेक्ट किया, इसको फॉर्मेट पेंटर मैंने डाला और इसको नीचे वाले को सेलेक्ट किया, तो उसका फॉर्मेटिंग ये कॉपी कर लेगा, देन मैं इसको छोटा कर लूँगा इसे। सर आपने जो प्रोडक्ट का नाम चेंज किया जनरल सेटिंग में जाके कैसे चेक बताएं। आपकी आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। अभी आ रहा है सर? थोड़ा बहुत आ रहा है, बोले बोलो, थोड़ा ट्राई करो बोलने का। मैं बोल रहा था आप जो प्रोडक्ट नेम हमने चेंज किया जनरल सेटिंग में जाके वो कैसे क्या एक बार रिपीट कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप मैसेज टाइप कर सकते हो क्या चैट बॉक्स में? और किसी को कुछ डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? How to change the size of a product name in the card visual? Okay. तो कार्ड विजुअल में आपको ये जो माउंटेन टायर ट्यूब ये जो लिख के आ रहा है इसका साइज चेंज करना है, राइट। इसका साइज आप फॉर्मेट में जाके ये जो कॉल आउट वैल्यू करके ऑप्शन है ना, यहाँ से चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा। ठीक है, इसका टाइटल में दे रहा हूँ टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट। ठीक है, अभी मुझे ऐसा ही एक कार्ड चाहिए, जैसे हमने प्रॉफिट ये टॉप का प्रोडक्ट तो देख लिया कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसका है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू भी देखनी है कि कितना प्रॉफिट है। हमने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे शो कर दिया कि ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि कितना है।
एक कार्ड में मुझे वो शो करना है, तो कैसे करेंगे शो? यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? ये जो हमने यहाँ पे विजुअल में राइट बनाए हैं, यहाँ पे हमने ये अचीव कर लिया कि माउंटेन 200 ब्लैक 42 हाईएस्ट प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट है, बट उसका जो प्रॉफिट है वैल्यू ये 10, 31, 9, 15 ये भी मुझे यहाँ पे चाहिए वैल्यू। तो मुझे कार्ड सेक्शन के फील्ड में क्या लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट का नाम लेना पड़ेगा या कुछ और लेना पड़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट लेना पड़ेगा प्रॉफिट लेना सर। पड़ेगा, राइट? क्योंकि हम शो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को शो कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉफिट लेना पड़ेगा। सो अगेन आई ग्रैब दिस प्रॉफिट ओवर हियर। ठीक है, तो ये विजुअल में मैं प्रॉफिट को ड्रैग कर रहा हूँ। वो मुझे 280.97 जो दिखाएगा, ये क्या रहेगा? 2017 कंट्री कनाडा के लिए प्रॉफिट रहेगा। जैसे मैं ईयर में यहाँ पे 2017 कर रहा हूँ, कंट्री में कर रहा हूँ कनाडा। ये 280966 जो है, ये टोटल प्रॉफिट अभी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चाहिए। तो ये प्रॉफिट को मैं फिल्टर कैसे करूँ? प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट के नाम को फिल्टर कर सकते हैं ना। तो अगेन मैं प्रोडक्ट के नाम को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इस पे लगा रहा हूँ टॉप वन का, टॉप वन, और मुझे चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को ले रहा हूँ वैल्यूज के सेक्शन में, अप्लाई वन। सी 21.70 कितना है? सी 21.69.5 मतलब 21.70। समझ में आया हमने क्या किया? हमें प्रॉफिट की वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे, लेकिन वो ओवरऑल मिल रही थी। तो बस हमने इस पर्टिकुलर विजुअल लेवल फिल्टर पे जाके फिल्टर किया कि ये प्रॉफिट जो तुम शो कर रहे हो वो इस प्रोडक्ट के लिए शो करो। कौन से प्रोडक्ट के लिए? जो प्रॉफिट में सबसे हाईएस्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट शो करो। इसमें और इसमें हमने विजुअल लेवल फिल्टर एक ही लगाया है प्रोडक्ट नाम का। बस एक केस में अपन प्रोडक्ट के नाम को शो कर रहे हैं, दूसरे केस में अपन प्रोडक्ट के प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। फिल्टर्स दोनों में सेम ही है। क्लियर है? ये समझ में आया? सर, हम्म। अगर हम जहाँ पे आपने अभी टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट जिसमें हमने प्रोडक्ट का नाम दिया है, उसी बॉक्स में अगर हमें प्रॉफिट की वैल्यू भी देना हो तो पॉसिबल है वो? हाँ पॉसिबल है ना। उस केस में आप मल्टी कार्ड यूज करो। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी कार्ड यूज किया एंड प्रॉफिट की जगह और एक मैंने प्रोडक्ट नाम भी ऐड कर दिया। सी माउंटेन 200 ब्लैक 42 प्रोडक्ट का नाम है और उसका प्रॉफिट 216967 है। आपको विजुअल चेंज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कार्ड विजुअल आपकी एक ही सिंगल वैल्यू शो करता है, मल्टी कार्ड विजुअल मल्टीपल वैल्यू शो करेगा। लेकिन जो फिल्ट्रेशन आप अप्लाई कर रहे हो वो फिल्ट्रेशन फिर दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग हो, अलग अलग नहीं, एक सिंगल हो जाएगा। मतलब जैसे मैं प्रोडक्ट नेम भी देख रहा हूँ एंड प्रॉफिट भी देख रहा हूँ, किस फिल्टर के बेसिस पे? प्रोडक्ट नेम के फिल्टर के बेसिस पे एक फिल्टर इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसे। ठीक है? यस सर। और कुछ डाउट है इसमें किसी को?
तो इसको नाम दे रहा हूँ मैं टाइटल में जाके, व्हाट इज इट, ये है मेरा टॉप प्रोडक्ट प्रॉफिट। ठीक है, अभी लेट्स से इनको मुझे वर्टिकली अलाइन करना रहेगा तो कैसे कर सकता हूँ, मैं तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल प्रेस करके, अगेन फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पे अलाइन है तो अलाइन को ड्रॉप डाउन करके वो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दूँगा, तो स्पेसिंग तीनों में सेम हो जाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन पैटर्न जो है वो थोड़ा मैं इफेक्ट्स ऑन कर रहा हूँ इनके। ठीक है, ये क्लियर है सबको, समझ में आया नहीं है, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ऐसा कुछ है समझा नहीं है, सब कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं सारे विजुअल्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। पर शिफ्ट कर, नेक्स्ट विजुअल मुझे देखना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे मैप विजुअल को यूज करना है इन ऑर्डर टू शो कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है उनका सेल भी मुझे मैप के थ्रू शो करना है। तो मैप के लिए मैं ये यूज करूंगा अपना मैप विजुअल। मैप विजुअल जैसे मैं पुट करूंगा तो लोकेशन, जैसे मैंने इस विजुअल के बारे में आपको बताया कि मैं आइदर लोकेशन में या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स में वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में कब वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ कि वैसा डेटा मेरे डेटाबेस में हो, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स के अलग अलग कॉलम्स हो तो उन कॉलम्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ पर्टिकुलर लोकेशन पर। बट अभी इस केस में, हमारे केस में हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं है, हमारे पास कंट्री के नाम है। तो हमें क्या करना पड़ता है ऑलवेज, लेट्स से मुझे मैप विजुअल को यूज करना है तो सबसे पहले मैं टेरिटरीज के टेबल में जाऊंगा जहाँ पे वो कंट्री का कॉलम है। अभी इस कंट्री का कॉलम को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो इसका जो डेटा कैटेगरी है वो अनकैटेगराइज यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से मैंने कंट्री का ये जो कॉलम है ये लोकेशन की फील्ड में डाल दिया, बट फिर भी पावर बीआई कभी उसको एनालाइज नहीं कर पाता, उसको अंडरस्टैंड नहीं होता है कि ये जो पर्टिकुलर आप शो करना चाहते हो मैप्स के ऊपर, ये एक कंट्री है, एक स्टेट है, या कोई लोकेशन है, कोई एड्रेस है, ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसलिए आपको बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जो कॉलम आप यूज कर रहे हो जिसमें जो इन्फॉर्मेशन सेट है, जैसे आप कंट्री का कॉलम यूज कर रहे हो, आप कोई स्टेट का कॉलम यूज कर रहे हो जिसमें स्टेट के नाम है, या कोई रीजन्स के नाम है, या कॉन्टिनेंट्स के नाम है, इंडिविजुअली जो भी इंफॉर्मेशन उस कॉलम में से रहेगी, एड्रेस हो, तो वो डेटा कैटेगरी आपको उसकी यहाँ पे डिफाइन करनी होती है, तब पावर बीआई वो एक्यूरेटली डेटा को शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्री का डेटा है, राइट, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के नाम है। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो कॉलम टूल्स में ऑटोमेटिकली मेरे मुझे डेटा कैटेगरी यहाँ पे शो करेगा अनकैटेगराइज। इसको जैसे मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन देता है कि अगर ये डेटा कैटेगरी अनकैटेगराइज है तो आप यहाँ से चूज करो कि ये क्या है, ये एड्रेस है, ये प्लेस है, या ये सिटी है, या ये कोई काउंटी है, स्टेट और प्रोविंस है, पोस्टल कोड है, वट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है
उसमें से आप चूज कर सकते हो। जैसे अपने केस में ये कंट्री है, सो मैं कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इस डेटा कैटेगरी को चेंज करता हूँ तो इसका सिंबल देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, एक जियो स्पेशियल एक सिंबल आ गया कि ये कंट्री जो है, ये एक जो डेटा स्टोर कर रही है वो एक जियो स्पेशियल डेटा है, मतलब उसके अंदर का जो डेटा है वो कंट्रीज के नाम है, क्योंकि आपका डेटा कैटेगरी आपने कंट्री सेट किया है। नाउ यू कैन यूज दोज कॉलम्स फॉर द मैप विजुअल। सो मैं इस कंट्री कॉलम को ड्रैग कर रहा हूँ लोकेशन फीड पे, तो वो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि लोकेशन या कंट्री के कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज क्या है, एक कंट्रीज के नाम है, तो वो अलग अलग लोकेशंस को उनको मैप करेगा। जैसे मैं इसको अगर मैं फोकस मोड पे लूँ विजुअल को, तो विजुअल्स मुझे आइडेंटिफाई करके देगा अलग अलग लोकेशंस। ठीक है, अब ये बस एक लोकेशन मार्क कर रहा है यहाँ पे, कनाडा। कनाडा के लिए क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन में यहाँ पे देखो कंट्री को कनाडा के ऊपर फिल्टर किया हुआ है। इसका फिल्ट्रेशन में अगर निकाल दो सारे, नाउ मैप विजुअल क्या करेगा, अलग अलग लोकेशंस आपको यहाँ पे दिखना शुरू करेगा। फिर ये मेरा ये कनाडा है, या दिस इज माय व्हाटएवर यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कंट्री जर्मनी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ये बबल साइज आता है, जहाँ पे आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस इन द सेंस कि मुझे अगर देखना है कि कौन सी कंट्री का सेल सबसे ज़्यादा है, उनको मुझे हाईलाइट करना है बड़े सर्कल से, बड़े बबल्स से। जिसका सेल सबसे ज़्यादा रहेगा उसका बबल्स ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। सो कैलकुलेशंस में जाके मैं रेवेन्यू का जो अपना मेजर है उस रेवेन्यू के मेजर में डाल रहा हूँ बबल साइज में। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा बबल रहेगा वो सेल्स उसका या रेवेन्यू उसका सबसे ज़्यादा रहेगा उस कंट्री का। ये बबल्स को आप चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह उसके जो फॉर्मेट ऑप्शन में आपको मिलेगा। आप जो मैप विजुअल है उसकी सेटिंग में जाके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल जैसे रोड स्टाइल है इसका, तो आप इसको एरियल कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको सुटेबल लगे आप थीम चूज करके ले सकते हो। मैं रोड चूज करना पसंद कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे चीज़ों को शो करना थोड़ा इजी हो जाता है, या एक कंपेयर करना आसान होता है। ठीक है, सो अगेन आई विल गो टू द विजुअल्स ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टूल टिप्स। तो टूल टिप्स का यूज क्या होता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन शो करना। जैसे यहाँ पे मैं अगर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और उसका टोटल रेवेन्यू है। अगर मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए उसकी कॉस्ट भी दिखानी है, प्रॉफिट भी दिखाना है, या जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी वो इंफॉर्मेशन में टूल टिप में प्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने प्रॉफिट टूल टिप में डाला, इफ आई सी अगेन, तो रेवेन्यू के साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी शो करना शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, पॉपअप के थ्रू, पॉपअप के थ्रू। ठीक है, ये मैप विजुअल्स में समझा, ये मैप विजुअल क्या है। यस सर। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज। लेट्स से इसको नाम देता हूँ मैं एग्जीक्यूटिव समरी, EXESUMMARY। एग्जीक्यूटिव समरी मैंने नाम दिया है इस पेज को। मेरा पेज डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है फर्स्ट पेज का। ऐसे ही हम और एक पेज बनाएंगे, देन कुछ और मेजर्स देखेंगे, कुछ और फंक्शंस देखेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे टूल टिप्स का हमने देखा तो बुक मार्क्स है, फिल्टर फील्ड पैरामीटर्स है, ये सारे ऑप्शंस हम देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो लीव मत होना, वेट करो, जस्ट मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। अच्छा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग ट्रिप को नहीं जा रहे हो क्या, आउटिंग को? नहीं सर। क्यों, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं सर, पढ़ाई के अलावा भी बहुत काम है। अच्छा,
ओके, कैप्चर कर लिया मैंने, आप लीव कर सकते थैंक यू सर। ठीक है सर। हैं। थैंक यू। अटेंडेंस में रह गया मैं। हाँ जी, सर अटेंडेंस में रह गया मैं सर, फिट हो गया सर। अटेंडेंस कैप्चर कर लिया, मेरा नहीं आया। आपका नहीं आया हाँ, है? क्रांति सिंह काकड़े। आपका लिस्ट में नाम नहीं है क्या? हाँ, नाम नहीं है सर। एक मिनट, हाँ। कहाँ पे हो आप? नाम बताओ आपका। क्रांति सिंह काकड़े। अच्छा, हाँ ये सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।